वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है आराम साइंस एकेडमी में। और आज की हमारी क्लास रहेगी सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज हम देखने वाले हैं 15 इंपॉर्टेंट, क्या 15 इंपॉर्टेंट प्रमुख कृषि क्रांतियां। ठीक है, कौन कौन सी क्रांति किस समय पे हुई और उसका जनक कौन था। देखिए, हमने जो भी इस पे लिखा हुआ है बोर्ड पे, उसमें से एक क्वेश्चन पक्का है। ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का है सर, किस परीक्षा के लिए है। एसएससी की दे रहे हो आप, रेलवे की दे रहे हो, एनटीपीसी दे रहे हो, है ना, एनडीए, नेवी, किसी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो, तो ये क्या है, स्टैटिक जीके का पोर्शन है ना। ये आपके लिए क्या है, आप कहते हैं सर हमने तो पूरा इतिहास पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं मिलते हमें। तो इन्हीं क्वेश्चनों का तोड़ निकाला है हम लोगों ने। देखिए, इसमें मैंने प्रमुख 15 क्रांति लिखी है। मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूं कि क्वेश्चन कहां से बनेगा। कितना भी पढ़ लीजिए, कृषि क्रांति का टॉपिक है, कोचिंगों में पढ़ाया जाएगा कि यहां से लेके इतना 4 पन्ने बर्बाद दिए, 10 पन्ने बर्बाद दिए, और क्वेश्चन आया गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, चक्राए। हमको क्या करना है, 10 मिनट के अंदर याद कर लेना। देखिए, सबसे पहले है हरित क्रांति। ठीक है साथियों, हरित क्रांति किससे संबंधित है। देखिए, क्रांति क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखो, थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले हमारे पास उत्पादन बहुत कम था, है ना। किसी भी चीज का उत्पादन बहुत कम था। जैसे मान लीजिए आलू है, गेहूं है, चावल है ना, प्याज है, मसाले हैं, इनका उत्पादन कम था। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, उसी हिसाब से हमारी जरूरतें बढ़ती गई। भाई, खाने पीने के लिए सब चीजें चाहिए, लेकिन क्या किया, सामान बहुत कम पड़ रहा था, तो कई प्रकार के बीजों, है ना, लेबोरेटरी में तैयार करके कृषि एग्रीकल्चर में क्रांति लाई गई, है ना। उसी प्रकार से प्रयोग किया गया, जैसे हरित क्रांति, है ना। गेहूं का मैक्सिको कंपनी ने बनाया, गेहूं के बीजों का उत्पादन बढ़ाया, है ना। भारत के सबसे पहले जनक थे जिन्होंने, एम एस स्वामीनाथन जी, उन्होंने हरित क्रांति का विकास किया, है ना। देखिए, हरित क्रांति किससे संबंधित है, पहला पॉइंट है गेहूं से संबंधित। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है पेपर में कि हरित क्रांति के जनक कौन है। साथियों, ये सभी जनक जो लिखे हुए ना, ये भारत के है क्या, भारत के। तो भारत के प्रथम जनक हरित क्रांति से कौन है संबंधित, एम एस स्वामीनाथन। क्लियर हुआ। इसका एक क्वेश्चन और फेमस है, विश्व में पूछ ले कि विश्व में हरित क्रांति से जनक कौन है, तो नॉर्मन ई वोरलॉक। ठीक है, बस एक ये नाम अलग से याद रखना है हमको। ठीक है, हरित क्रांति के लिए हो गया। दूसरा साथियों आता है श्वेत क्रांति। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, व्हाइट रेवोल्यूशन हमें सफेद से ही समझ में आ रहा है। सफेद कौन सी चीज है, जी सर, ठीक है, समझ में आ गया। दूध का उत्पादन तेज स्पीड से बढ़ा, कौन सी क्रांति लाई गई भारत में, श्वेत क्रांति लाई गई। जी सर, जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन। कौन है साथियों, नाम याद रखना है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वर्गीज कुरियन डायरेक्ट है। ठीक है जी। अगला है पीली क्रांति, और एक शब्द और लिखा हुआ है, ऑपरेशन फ्लड। जब दूध का उत्पादन भारत में कम हो रहा था ना, तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड। पेपर में क्या क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन फ्लड कौन सी क्रांति से संबंधित। तो हमें कौन सी क्रांति से है, ऑपरेशन फ्लड। साथियों, श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन या दूध से संबंधित। आई बात समझ में इतनी। चलिए अगला देखते हैं, पीली क्रांति। सर पीली क्रांति, तो पीली क्रांति किससे है, तिलहन से। अब तिलहन में क्या आता है, सरसों का तेल, है ना, अलसी का तेल, मूंगफली, अरंडी, सूरजमुखी, है ना। इस प्रकार से जो तेलें हैं ना, वो किसकी कौन सी क्रांति है, पीली क्रांति। अब पीली क्रांति के लिए भारत में जनक कौन है, सैम पित्रोदा। क्या है साथियों, सैम पित्रोदा। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए हमारे क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है नीली क्रांति। नीली मतलब ब्लू। पेपर में कभी कभी इस प्रकार से भी दे देता है, ब्लू क्रांति। ठीक है, पेपर वाला है, चकराएगा, थोड़ा घुमाएगा। ठीक है, तो नीली क्रांति हमें याद रखनी है, किससे है, मछली से। कई पेपरों में मछली लिख दिया और कईयों में उसने मत्स्य लिख दिया, है ना। हिंदी शब्द का ध्यान रखें बेहतर। मत्स्य उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति है साथियों, नीली क्रांति। अब इसके भी जनक है, कौन है, अरुण जी।
अरुण कृष्ण, ठीक है। क्या है नीली क्रांति, किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। और कौन है? अरुण कृष्ण। चलिए अगला देखते हैं, गुलाबी। पिंक रेवोल्यूशन किसका है? तो प्याज और झींगा, झींगा उत्पादन। देखिए झींगा क्या है? झींगा होता है प्रॉन, है ना। इंग्लिश वर्ड क्या है इसका? प्रॉन। तो प्रॉन क्या होता है? समुद्र में पाए जाने वाला जीव है झींगा, है ना। कभी हम जीव जगत को पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा झींगा, ठीक है। तो प्याज और झींगे से संबंधित है गुलाबी क्रांति है। और कौन है भारत में इसके जनक? गुरगेश पटेल। आपसे जनरली जनक से क्वेश्चन पूछेगा ना तो दो पूछता है, ठीक है। हरित क्रांति का और श्वेत क्रांति का। बहुत ही रेयर चांस है आपसे और जनक भी पूछे। पेपर वाला है, चार ऑप्शन में देखे घुमा देता है, इसलिए चार और एक्स्ट्रा याद करने पड़ते हैं, ठीक है। जनक ये। अगला है लाल क्रांति। अब लाल कैसे याद रखेंगे सर? लाल होता है मांस और टमाटर, है ना। टमाटर लाल होते हैं, लाल लाल टमाटर, तो कौन सी क्रांति? लाल क्रांति। सर जनक विशाल, विशाल तिवारी जी क्या है? लाल क्रांति के जनक है, ठीक है। भारत में जब टमाटर और मांस का उत्पादन कम था तो विशाल तिवारी जी के द्वारा रेवोल्यूशन लाया गया, कई चीजें बेहतर की गई, ठीक है। इसके क्रांति के जनक कौन है? विशाल तिवारी। चलिए अगला देखते हैं, स्वर्ण क्रांति मतलब गोल्डन रेवोल्यूशन। इसका इंग्लिश में गोल्डन भी लिख देता है। इसका है बागवानी फसलें। बागवानी फसलें कौन कौन सी है? जितने भी फल है ना, फलों का जो उत्पादन हुआ था वो सभी से संबंधित है स्वर्ण का। जो भी फल, केला, सेब, है ना, जितने भी फल आएंगे वो सभी इसमें है और एक से है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? बागवानी फसलें बोलते हैं। इसके जनक कौन है? निरपक टूजी, ठीक है। चलिए अगला है रजत क्रांति। रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति, ठीक है। ऊपर गोल्डन क्रांति हो गई, अब सिल्वर पीछे कैसे रह जाएगा? तो सिल्वर क्रांति के लिए कौन है? अंडे, ठीक है साथियों। अंडे क्या है? सिल्वर क्रांति के वो है फसल, और इसके जनक थी हमारी इंदिरा गांधी, ठीक है। सन 1984 में पीएम भी रही थी इंदिरा गांधी, ठीक है। ये तो हो गए प्रमुख। अब कुछ देख लेते हैं जिनके जनक नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट फसलों को से संबंधित है, ठीक है। अगली है गोल क्रांति। गोल समझ में आ रहा है? आलू गोल होते हैं, है ना। ऐसा मत करना अंडे भी गोल है। अंडों के लिए तो सिल्वर हो गया, गोल्डन होगी बागवानी फसल है। तो अब याद रखेंगे गोल को आलू से। आलू उत्पादन में कौन सी क्रांति लाई गई थी? गोल क्रांति साहब, ठीक है। चलिए अगला है दूसर क्रांति। दूसर क्रांति है उर्वरक से। उर्वरक समझते हैं सभी, यूरिया फर्टिलाइजर जो भी है ना, जितने भी आजकल तो सभी फसलें जो उत्पादित की जा रही हैं सब में फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर नहीं होगा तो फसलें उस प्रकार से उत्पादित नहीं हो पाती है ना, कम उत्पादन हो पाता है ना। इसलिए हमें फर्टिलाइजर की जरूरत है, ठीक है। अगला है काली क्रांति। तो काली क्रांति साथियों किससे है? पेट्रोलियम पदार्थों से। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वगैरह ये सभी किस में आती है? काली क्रांति में, और जो इस टाइम बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, ठीक है। चलिए अगला है हमारी बादामी क्रांति। और बादामी क्रांति है साथियों मसालों के उत्पादन से। जितने भी मसाले हैं हमारे, धनिया, मिर्च, है ना, जो साबुत मसाले हैं, लौंग वगैरह, इलायची, सभी कौन सी क्रांति से संबंधित है? बादामी क्रांति से, ठीक है। अगला है सैफरॉन क्रांति। सैफरॉन समझते हैं क्या होता है? सैफरॉन, सैफरॉन होता है केसर, ठीक है। केसर का उत्पादन किससे? सैफरॉन का। चलिए अगला है हरित सोना क्रांति। याद रखना इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति देख के गेहूं मत लगा देना, गेहूं और चावल दोनों ही है ना। गेहूं और चावल देख के हरित क्रांति देख लेना। हरित क्रांति लिखा हुआ है कि हरित सोना क्रांति लिखा हुआ है। हरित सोना क्रांति जहां भी आए वो बांस के उत्पादन के लिए प्रमुख, ठीक है। बांस उत्पादन के लिए कौन है? हरित सोना क्रांति। अगली और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इंद्रधनुषीय क्रांति। जो भी बच गई वो सभी मिला के किस में आ जाएंगी? इंद्रधनुषीय क्रांति, है ना। इन सभी क्रांतियों के अलावा कोई भी फसल होगी जो इन सभी के अलावा बची है वो सभी कौन सी में आ जाएगी? इंद्रधनुषीय क्रांति। सभी क्षेत्रों के उत्पादन में महत्वपूर्ण। साथियों इसी के साथ हमारी
15 इंपॉर्टेंट कृषि क्रांतियां समाप्त होती हैं, है ना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।